नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज अपन बेहद महत्वपूर्ण विषय है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और वो चर्चा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो आरपीएससी के अंदर अभी वैकेंसी आई हुई है, उसके अंदर जो एक जीके का पार्ट आता है उसको सेल्फ स्टडी से कैसे तैयार कर सके। बहुत सी बार बताते हैं कि अपना कोर्स चल रहा है उस हिसाब से तैयार कर सकते हो, कहीं से भी सेगमेंट आप तैयार कर सकते हो, लेकिन स्वयं से कैसे तैयार कर सकते हो, कौन कौन सा सेगमेंट क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे तैयार कर सकते हैं, कौन कौन तैयार कर सकता है, उसके ऊपर मैं आज एक बहुत सटीक सी रणनीति, टू द पॉइंट एक मास्टर प्लान है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर अपन देखते हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इसका पैटर्न क्या रहता है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं कि पेपर थर्ड के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, कौन से सेगमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, कैसे करना है, कहां से पढ़ना है, क्या पैटर्न होना चाहिए, ये जो टाइम ड्यूरेशन है 10 महीने का, इसको कैसे यूटिलाइज देना है, पूरी की पूरी रणनीति है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले मैं आरपीएससी की बात करूं तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025। 2025। इससे पहले मैं ये बात बता देता हूं कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। इसका एग्जाम कब होगा? इसका एग्जाम होगा अपना दिसंबर 2025 में। दिसंबर 2025 में। तो आज से ठीक ठीक आपके पास 10 महीने हैं। टाइम कितना है? 10 महीने। ठीक है। इसका पैटर्न क्या रहता है? टोटल जो पेपर होता है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसकी पूरी प्रोसेस होती है वो 224 नंबर की होती है, 224 मार्क्स की होती है, जिसमें से अपन दो पार्टों में बांट देते हैं। 200 नंबर का तो आपका क्या होते हैं? पेपर होते हैं। 200 नंबर के तो क्या होते हैं? पेपर होते हैं। और 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है। अब जो 200 नंबर के पेपर होते हैं उसका भी अलग अलग पैटर्न है। ये 200 मार्क्स का जो पेपर होता है, मार्क्स के जो पेपर होते हैं, इसके भी 3 पार्ट हैं। इसके भी 3 पार्ट हैं। और 3 पार्टों के अंदर अपन बात करें तो जो इसका पहला पार्ट है, पहला पेपर होता है फर्स्ट पेपर, एक होता है फर्स्ट पेपर, एक होता है अपना सेकंड पेपर, और एक होता है अपना थर्ड पेपर। ये भी क्लियर है? जो अपना फर्स्ट पेपर होता है ये होता है अपने 75 मार्क्स का। ये कितना होता है? 75 मार्क्स का होता है। और 150 इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपके सब्जेक्ट का होता है। सेम एज इट इज पैटर्न इसका रहता है, 75 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। क्या होता है? 1/3 इसमें क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। ये जो दोनों पेपर होते हैं 150 क्वेश्चन के, 300 क्वेश्चन, ये आपके सब्जेक्ट के होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? सब्जेक्ट के होते हैं। सब्जेक्ट में क्या पूछा जाएगा? आपके 11वीं 12वीं से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक का डिटेल से एनालिसिस दिया हुआ है, और डिटेल से पूछा जाएगा। और इसके अंदर काफी सारी टेक्स्ट बुकें हैं अपनी, जो इससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका पेपर है वो कितना भी डीप में पूछा जा सकता है। काफी अच्छे लेवल का पेपर आता है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, तो एकदम ऐसा एरा गैरा तो नहीं आएगा। बात बचती है पेपर थर्ड की। और जो पेपर थर्ड होता है उसके ये होता है 50 मार्क्स का। ये कितना का होता है? 50 मार्क्स का होता है। और इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो पेपर थर्ड होता है वो राजस्थान जीके का होता है। ये क्या होता है? राजस्थान जीके का होता है। ठीक है। अब राजस्थान जीके के अंदर क्या पूछा जाएगा उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पेपर थर्ड, पेपर थर्ड, पेपर थर्ड, और उसमें है राजस्थान जीके। ठीक है। पेपर थर्ड में क्या है? राजस्थान जीके पूछा जाएगा। राजस्थान जीके है, उसके अंदर भी अलग अलग है। एक पूछा जाएगा राजस्थान, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का पूछा जाए। दूसरा आता है इसके अंदर राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी। इसके अलावा पूछा जाएगा राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की
पॉलिटी। और इसके अलावा पूछा जाएगा राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी। और इसके अलावा पूछा जाएगा राजस्थान का करंट अफेयर। करंट अफेयर्स टोटल इसके अंदर 5 सेगमेंट पूछे जाते हैं, 5 सेगमेंट पूछे जाते हैं और पांचों सेगमेंट में 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें टोटल कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं और इनका वेरिएशन भी सेम ही रहता है। इसके 20 क्वेश्चन, इसके 20 क्वेश्चन, इसके 20 क्वेश्चन, इसके 20 क्वेश्चन और इसके भी 20 क्वेश्चन। अब ये कई बार 20 की जगह 22 आ जाते हैं, 20 की जगह 18 भी आ जाते हैं, छोटा मोटा चेंज होता है, उस चीज को अपन वो वेरी करता है टॉपिक टू टॉपिक। अब आता है अपन सेल्फ स्टडी कैसे करें। मेन मुद्दा अब स्टार्ट होता है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी कैसे करें? सेल्फ स्टडी कैसे करें? सेल्फ स्टडी कैसे करें उससे पहले यह क्वेश्चन आता है कि कौन करे, कौन है इसके लिए एलिजिबल। मैं देखो एकदम नया स्टूडेंट है और उसको मैं सजेस्ट करूंगा, जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड का है जिसने जीके अभी तक नहीं पढ़ा है, जो स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड का है जिसने जीके अभी तक नहीं पढ़ा है, और उसको मैं कहूंगा कि अभी तक नहीं पढ़ा है और ये बुक ले आओ और इस हिसाब से कर लो, तो उसको कम से कम 3 से 4 महीने तो उन बुकों से रूबरू होने में लगेगा कि अच्छा हिस्ट्री में ये पूछा जाता है। उसको 3-4 महीने इसमें लग जाएंगे कि ज्योग्राफी में ये चीजें पूछी जा सकती है। उसके बाद उसकी तैयारी स्टार्ट होगी, मतलब आज के 4 महीने बाद उसकी तैयारी स्टार्ट होगी। उसके पास टाइम बचेगा 6 महीने का। अब 6 महीने में वो तैयार करेगा, कर लेगा तैयार भी, लेकिन वो एक्सीलेंट स्कोर करेगा इसकी गारंटी नहीं। तो सबसे पहले तो ये वीडियो है, जो सेल्फ स्टडी की बात कह रहा हूं, मेरी एकदम से नेक सलाह है, जो एकदम से फ्रेशर स्टूडेंट है वो सेल्फ स्टडी की तरफ ना दौड़े, क्योंकि इसके अंदर आपका समय बहुत खराब हो जाएगा, समय बहुत खराब हो जाएगा। आप कहीं से भी किसी से भी गाइडेंस में आप तैयारी कर लें, आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा, बहुत सारी लीड मिल जाएगी। कोई पहले से तैयारी कर रहा है, हो सकता है आपका अच्छा दोस्त है पहले से तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ में रहो, उससे पूछ लो कि यार मेरे को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि अपने जीवन को एक्सपेरिमेंटल लाइफ मत बनाना, ये कोई प्रैक्टिकल लेबोरेटरी नहीं है, उसके अंदर नए नए प्रैक्टिकल कर करके सीखें। जीवन बहुत छोटा है, बहुत कम ऐसे अपने पास ओकेजन आते हैं, मौके मिलते हैं जिनका अपन बेनिफिट उठा सकते हैं, और उनका यदि बेनिफिट टाइम पे नहीं उठा पाए तो बार बार अपन को मौका भी नहीं मिलता है और अपना जीवन बाद में एक्सपेरिमेंट में ही गुजर जाएगा। यार जीवन भर तैयारी थोड़ी करते रहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि जीवन भर अपन तैयारी में ही गुजार देंगे। तैयारी करो, कुछ जीवन का आनंद भी तो लेना है, वो भी तो कोई चीज होती है। तो ऐसा नहीं कि अपन सेल्फ स्टडी नाम पे 4 महीने खराब कर दिए और उसके बाद लगा कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूं। वो डिसाइड आपको पहले ही करना पड़ेगा, आपका लेवल क्या है। मैंने बता दिया आपको कि यदि आपने जीके अभी तक नहीं पढ़ा है तो टू द पॉइंट जाओ, 5 जगह देखो और टू द पॉइंट जाके कहीं पे भी आपका दोस्त है तो अच्छी बात है, नहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, वो टू द पॉइंट चीजें बताएंगे। लेकिन आपकी पहले से चीजें तैयार हैं तो आप कैसे तैयार करो, जैसे मैं आपको टू द पॉइंट चीजें बताऊं तो उसके अंदर आप कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर आता है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की एक बुक आती है हुकमचंद जैन और नारायण माली की। किसकी आती है? हुकमचंद जैन, हुकमचंद जैन और नारायण माली, नारायण माली, इनकी एक ही बुक आती है। ये आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, बहुत शानदार बुक आती है। इसके अलावा कुछ आरबीएससी की पतली पतली बुक और आती है, वो तैयार कर लो। इसके अंदर आप 20 में से आराम से 17-18 नंबर तक ला सकते हो। बस बार बार मल्टीपल टाइम यदि सेल्फ स्टडी आज से स्टार्ट करते हो तो एंड तक आपके कम से कम इसके 6-7 रिवीजन हो जाने चाहिए और आराम से हो सकते हैं। बात करें राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे अभी आ चुका है और उसकी अभी से आप रिवीजन करो, कम से कम इसके 10 बार राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे 10 बार रिवीजन होना चाहिए मिनिमम। जो आर्थिक समीक्षा होती है राजस्थान की, उसकी 10 बार आपकी इसके अंदर रिवीजन होना चाहिए और 10 बार रिवीजन कर लो। उसके बाद आप मेरे को बताओ, कहीं पे कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शर्त है आपको पहले के पेपर पढ़ने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। भाई आर्थिक समीक्षा तो काफी मोटी आती है, तो वहां पे आपको यह पता होना चाहिए इसमें क्या छोड़ना है और क्या अपन को रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
राजस्थान पॉलिटी आती है, राजस्थान पॉलिटी की वैसे काफी सारी बुक आती है, लेकिन एक राहुल चौधरी की बुक आती है, अच्छी बुक आती है राहुल चौधरी की, वो ला सकते हो आप। लेकिन इसके साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो विधानसभा की ओरिजिनल साइट है, चाहे मुख्यमंत्री की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे आपकी न्यायपालिका की हो, चाहे आपकी जैसे बाकी के मंत्री परिषद, काफी सारी चीजें हैं, उनसे आपको अपडेट रहना है, क्योंकि बुक से एक बार छप चुकी है, काफी सारे डाटा अपडेट होते हैं, तो उसके साथ आपको अपडेट भी रहना है। राजस्थान ज्योग्राफी बची है, तो राजस्थान ज्योग्राफी की आपके तो 41 जिलों के अनुसार ही आएगी। आपकी जो राजस्थान ज्योग्राफी है वो 41 जिलों के अनुसार ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अभी 10 महीने पड़े और 10 महीने तक काफी चीजें अपडेट हो चुकी होंगी, तो आपको 41 जिलों के अनुसार ही पढ़ना है राजस्थान ज्योग्राफी। इसके अंदर ये नहीं है कि सर कैसे आएगा, 33 पढ़े, 41 पढ़े, 50 पढ़े। और राजस्थान का करंट अफेयर मूमल सबसे बेस्ट है। मूमल की बुक आती है हर 2 महीने से, हर 2 महीने से मूमल की बुक आती है, जिसमें से अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य करंट अफेयर होता है। आपको अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय वाला तो साइड में कर देना, और राज्य करंट अफेयर है वो यहां से तैयार करना मूमल से। बस ये पैटर्न लेना है आपको, इन बुक्स के माध्यम से पूरा तैयार करोगे तो आराम से आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकते हो। एक एक चीज को उठाना है। शुरू में आप ये कर सकते हो, राजस्थान हिस्ट्री है उसको उठा सकते हो, या राजस्थान ज्योग्राफी सबसे पहले उठा सकते हो। राजस्थान ज्योग्राफी उठा के उसकी बेसिक चीजें तैयार कर लो। बेसिक चीजें तैयार करके उसके बाद पुराने क्वेश्चन जाओ, पीवाई क्यूज के, पीवाई क्यूज देखो। पीवाई क्यूज देखने के बाद जहां जहां कमियां हुई हैं उस कमियों के ऊपर फोकस करो, और वो कमियां जब तैयार कर ली, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। जैसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाया, नेक्स्ट सब्जेक्ट का एक बार सुपरफिशियल रिजल्ट, एक बार रिवीजन मार दो। एक बार सुपरफिशियली पढ़ने के बाद उसके पीवाई क्यूज देखो। पीवाई क्यूज के बाद में वापस उसके जो जहां जहां कमियां रही हैं उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन वो करें यही जिसने पहले एक बार दे रखा है, जिसको कुछ नॉलेज है। यदि आपको लग रहा है कि मैं 3 महीने सेल्फ स्टडी करूंगा, पार नहीं पड़ेगी, और उसके बाद मैं किसी कोचिंग में जाऊंगा या कहीं पे भी किसी भी टीचर के पास पढ़ूंगा, तो वो आपका ही नुकसान है, वो आपने टोटली टाइम खराब कर दिया। इससे तो अच्छा 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन करो उसका 2 बार, वो ज्यादा बेहतर है ना। उसका रिवीजन करो, वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो इस सजेशन को आप स्पेशली देख लेना। सेल्फ स्टडी कौन करेगा, इसके लिए आप देख लेना जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो इसके चक्रों में ना पड़े, नहीं तो इस मामले में आप फंस जाओगे। ये बौहर जाल है। और जिसने पहले पढ़ रखा है वो एक बार सेल्फ स्टडी के ऊपर एक बार आप अपने आप को परख के देख लो कि भाई इसमें से मेरे को क्या क्या मैटर मिल सकता है, क्या क्या नहीं मिल सकता। ये डिसीजन आपका ही होगा, आप ही इसकी जिम्मेदार होगे, क्योंकि आप पहले से सोच लो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, आप ही जानते हो, तो आप ही होगे। ओबीसी बात है, इसकी जिम्मेदार भी उठाना आपको एक एक सेगमेंट वाइज है। जैसे हुकमचंद जैन, नारायण माली उठा लिया, जब ये बढ़िया तैयार हो गया उसके बाद आप आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक उठा लो, राजस्थान जीके की, उनमें से चीजें निकाल लो, वो तैयार हो गया। राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे रेगुलर चलने दो, उसके डाटा निकाल लो, इसके शॉर्ट नोट्स बना लो। पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपके 20 पेज में होना चाहिए, पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपके 20 पेज के अंदर तैयार होना चाहिए। 20 पेज के अंदर उस पूरे इकोनॉमिक सर्वे को समेट दो। राजस्थान पॉलिटी की बात आती है तो राजस्थान पॉलिटी है वो मैंने बोला राहुल चौधरी, उसके साथ साथ आपको जो ओरिजिनल साइट है उस पर जाके भी कुछ डाटा है वो देखने हैं, वहां से देख लो। और उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान करंट अफेयर आपका मूमल है, मूमल से आप इसको कर लो। इस हिसाब से करोगे तो आप आराम से इसके मतलब बढ़िया तरीके से आप इसके 7-8 रिवीजन लगा सकते हो, और 7-8 रिवीजन के बाद आपका अच्छा मार्क्स बन सकता है। यह आपका सेल्फ स्टडी का स्कोर हो सकता है। अब सेकंड चीज आती है कि यदि हम कोचिंग करें तो क्या करें सर। कोचिंग करो तो 2 ऑप्शन होते हैं आपके, ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। ऑनलाइन यदि आप करते हो, जैसे मैं आपको बताऊं, अपना यहाँ पे ये है सक्सेस बैच है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के अपने अपने फायदे हैं। ऑफलाइन में आप देखो कई बार आपकी एक्सेस है, आसानी से आपके पास समय है, आपके पास पैसे का इंतजाम है, तो ऑफलाइन करते हो तो उसके बेनिफिट अलग हैं, क्योंकि आप टीचर की नजरों में रहते हो। वहां पे आप कोई क्वेरीज है वो भी आसानी से पूछ सकते हो, उसका भी जवाब मिल जाता है। वहां पे टारगेट दिए जाते हैं, उस टारगेट बेस पे तैयारी करो तो बेहतर हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे है, मैं सीधा कहता हूँ, कोई स्टूडेंट आता है अपने ऑफलाइन क्लास में, मैं सीधा एक ही कहता हूँ कि मैं स्कूल की तरह पढ़ाऊंगा। आप बेइज्जती सहन करने के लिए तैयार रहना। मैं क्लास के अंदर खड़ा करके पूछता हूँ, कोचिंग के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सीधा मैं खड़ा करके क्लास के अंदर पूछता हूँ कि बता इसका आंसर बता। नदियां याद करके आया तो बता, माई की सहायक नदियां कौन सी है, कौन सी अपने चंबल की सहायक नदियां दाएं तट से बाएं तट से, दोनों का क्रम से बता। लेकिन ऑनलाइन में ऐसी चीजें नहीं पूछी जा सकती, और ऐसा पूछते हैं तो बच्चा क्या रहता है, दबाव में रहता है थोड़ा सा, तो वो याद भी करके आता है।
अब सबके लिए संभव नहीं है, संभव नहीं है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो अपने लिए है ही, ओपन है, ये तो खुला ही है। कोचिंग के माध्यम से करें तो इसके अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन आपके लिए दोनों रास्ते हैं। अपन क्या करा रहे हैं, पिछली बार बहुत शानदार किया था, पिछली बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर किया था उसके अंदर बच्चों का जबरदस्त रिस्पॉन्स है, बहुत सारे सिलेक्शन हो रहे हैं। अपने लॉ के अंदर जो फर्स्ट रैंक आई है, थर्ड रैंक आई है, 7th रैंक आई है, अपने स्टूडेंट है। हिंदी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अपने म्यूजियोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट रैंक आई है अपना पेपर 3rd का स्टूडेंट था। बाकी के अब रिजल्ट आ रहे हैं, उसके अंदर बहुत से स्टूडेंट हैं। अभी अपन इसको बाइलिंगुअल किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। पिछली बार भी अपन ने बाइलिंगुअल किया था, बाइलिंगुअली इसके नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन अपना जयपुर के अंदर 80 फीट रोड पे है, और ऑनलाइन के लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और अपनी यूनिवर्सिटी का आप ऐप डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सेक्शन में जाके सक्सेस बैच है वो परचेज कर सकते हो। इसमें क्या मिलेगा, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स होगा, टेस्ट सीरीज होगी इसके अंदर फ्री होगी, डाउट सेशन होंगे, टेस्ट सीरीज का कोई चार्ज नहीं होगा। टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीटली जो कोर्स ले रहे हैं उनके लिए फ्री रहेगा। बेसिक टू एडवांस लेवल एकदम बारीकी से चीजें बताई जाती हैं जो बच्चे को बताई जाती है, और टॉप लेवल तक एडवांस से एडवांस क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें होंगी, आप लाइव देख सकते हो। लाइव नहीं देख पाते हो, आपके पास वो टाइम नहीं है तो आप बाद में उसको रिकॉर्डेड देख सकते हो। और डिटेल नोट्स होंगे, साथ में नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, और उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये पूरी विशेषता रहेंगी। क्योंकि अभी होली का पर्व है, अपने होली का पर्व है, तो ये आप कूपन कोड यूज करोगे, कूपन कोड होली 20, ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको इसके ऊपर 20% ऑफ मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 20% ऑफ, 20% ऑफ मिलेगा आपको यदि आप इसका कूपन कोड यूज करते हो। कोड यूज करते हो, और कोड यूज क्या करना है आपको, कोड यूज करना है होली 20 ये कोड यूज करते हो तो आपको 20% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा इसके ऊपर। तो ये अपना पेपर 3rd की स्ट्रेटेजी है। आपको किसी प्रकार की क्यूरीज हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो, या इस कमेंट जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैं या मेरी टीम है वो आपके जवाब देगी। नेक्स्ट सेशन आएगा उसके अंदर अपन चर्चा करेंगे, या आपसे कांटेक्ट करके आपका जवाब दिया जाएगा। बाकी अपने शेड्यूल वगैरह है, आरपीएससी विद टेलीग्राम, जो अपना टेलीग्राम है आरपीएससी विद सुनील सर, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती रहती है, बहुत सारे आपके क्यूज आती रहती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है, जीके के कुछ चीजें हैं वो डाली जाती हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप कि आपको आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हुआ है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।